JK24/7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि आज कारगिल विजय दिवस पूरा देश मना रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कारगिल युद्ध हुआ और उस युद्ध में हमारे भारतीय सेना के जवानों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर दिया और इस कारगिल युद्ध को हमने जीत लिया। और एक बार फिर से सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कारगिल युद्ध जो कारगिल में हुआ, कारगिल की दुर्गम चोटियों पर हमारे देश के जवान, भारतीय सेना के जवान डटे रहे और वो हर मुश्किल परिस्थिति में अपने आप को ढालकर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। वो लगातार निरंतर आगे बढ़ते गए और पाकिस्तान जिस तरह से हाइट से हमला कर रहा था, लेकिन हमारे जवानों ने उस दुर्गम परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया और लगातार निरंतर आगे बढ़ते गई हमारे फोर्सेस, हमारे जवान, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। और 26 जुलाई को ये ऐलान हो गया कि ये युद्ध भारतीय सेना ने जीत लिया, यानी ये युद्ध जो है ये हमने जीत लिया। और कहीं ना कहीं वो पल जो उस युद्ध के थे वो काफ़ी, आप कह सकते हैं कि दुखद पल भी थे। जिस तरह से हमारे देश के जवान जो वीर गति को प्राप्त हो गए, जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, हम उन तमाम वॉर हीरोज को दिल से कोटि कोटि नमन करते हैं। तमाम शहीद परिवारों के हम साथ हैं, पूरा देश शहीद परिवारों के साथ खड़ा है। और जो वॉर हीरोज हमारे आज साक्षी हैं, कभी आप उनसे पूछिएगा कि वो पल कैसे थे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे वो पल सुनकर। तो ये गर्व का पल है पूरे देश के लिए कि हमारे देश के जवान, शूरवीर योद्धा जो कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर कारगिल की दुर्गम चोटियों पर लगातार निरंतर आगे बढ़ते गए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते गए और हमने आखिर में ये युद्ध जीत लिया। यही वजह है कि आज हम कारगिल विजय दिवस धूमधाम से मना रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कारगिल में पहुंचे, वीर योद्धा जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और हमारे देश के शूरवीर जवानों का उन्होंने हौसला भी बढ़ाया। उनके बीच में पहुंचकर ये पल कहीं ना कहीं काफ़ी इमोशनल पल होते हैं। सभी को मैं दिल से कहना चाहता हूं कि अपने जवानों के साथ खड़े रहिए, उनका हौसला अफजाई करिए ताकि वो देश सेवा करते रहें। और जिस तरह से आज हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है, तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस की वजह से हमारी भारतीय सेना हो, पुलिस हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, लगातार डटी हुई हैं, देश की सुरक्षा बनाए हुए हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। दुश्मन अगर हमारे देश के ऊपर आंख उठाता है तो उनको जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान अगर कायराना हरकतें करता है तो पाकिस्तान को लगातार जवाब दिया जाता है। पाकिस्तान को जिस तरह से कारगिल युद्ध में हराया, इससे पहले भी जो युद्ध हुए पाकिस्तान को उन युद्धों में भी हराया, लेकिन पाकिस्तान बुखलाहट में है, जो लगातार आप ये कह सकते हैं कि आतंकी घुसपैठ करवा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रास्ते। वो यहाँ जम्मू कश्मीर में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो पिछले दिनों से हालात बने हुए हैं उन हालातों से भी लगातार हम जो वो पार पाने की कोशिश कर रहे हैं। आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब हम दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आज दो टूक कहना है कि आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार जारी है, इस प्रहार को और तेज किया गया है और जो बचे खुचे आतंकी हैं उनको भी नेस्तो नाबूद किया जाएगा, उनको भी जल्द खत्म किया जाएगा और एक बार फिर से अमन शांति का माहौल हमें देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान को भी करारा जवाब है प्रधानमंत्री जी का। और उसी के साथ साथ हम अपने जवानों को लेकर बात करें तो 26 जुलाई को जब ये ऐलान हुआ कि ये युद्ध जो है वो हम जीत गए, उसके बाद कारगिल विजय दिवस हम हर वर्ष मनाते हैं 26 जुलाई के दिन। आज 26 जुलाई का दिन है और उसी के साथ साथ जिस तरह से 1999 में ये युद्ध हुआ, आज 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं इस युद्ध को, यानी सिल्वर जुबली है। और आज बच्चा बच्चा जो है इस युद्ध को याद भी करता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के जवान, एक बार फिर से बताऊंगा कि कठिन परिस्थितियों में अपने आप को ढालकर हमारे भारतीय सेना के जवान लगातार निरंतर आगे बढ़ते गए। कारगिल की दुर्गम चोटियां हो, टाइगर हिल हो, या जो भी अलग अलग वहां पर चोटियां थी, वहां तक हमारे वीर योद्धा पहुंचे, अपनी शहादतें दे दी, वो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए और आखिर में हमने जीत हासिल की। हमारे भारतीय सेना के जवानों ने इस युद्ध में जीत हासिल की और पूरे देश को गर्व करवाया। और एक बार फिर कहूँगा कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, शहीदों को सम्मान देना चाहिए, श्रद्धांजलि अर्पित जरूर करनी चाहिए अपने वॉर हीरोज को। और वैसे भी हमारे जो जवान इस समय लगातार आप देख रहे हैं कि जो हालात बने हुए हैं, हमारे जवान शहादतें पा रहे हैं,
देश की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति देते हैं, क्योंकि लक्ष्य एक है कि देश पर आंच नहीं आनी चाहिए, देश की रक्षा करनी है, सुरक्षा करनी है, तिरंगे की रक्षा करनी है और तिरंगे की खातिर ही अपने प्राणों की हमारे जवान आहुति दे जाते हैं। लेकिन आज भी वो वॉर हीरोज साक्षी हैं जिन्होंने उन पलों को देखा, करीबी से देखा, उस युद्ध में वो शामिल थे और वो साक्षी बने उस जीत के जो हमने कारगिल का युद्ध जीता। कारगिल विजय दिवस आज हम मना रहे हैं। मैं अभी भी सांबा के वीरभूमि मेमोरियल पार्क में मौजूद हूं। मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएं हैं, यहाँ पर वीर स्तंभ है, यहाँ पर उन तमाम शूरवीर योद्धाओं के नाम यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए। इसलिए हमें अपने जवानों की शहादतों को समझना होगा, उनका सम्मान करना है, उनके परिवारों के साथ खड़े रहना है और अपने जवानों की हौसला अफजाई करनी है, उनको पूरा हौसला देना है ताकि आपके अंदर भी देश के प्रति देश प्रेम का जोश, जुनून, जज्बा बना रहे और हम लगातार आगे बढ़ते रहें, हमारी फोर्सेस लगातार आगे बढ़ती रहें और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देती रहें। और पाकिस्तान को ये कड़ी जो है एक चेतावनी है कि बाद आ जाए पाकिस्तान, वरना बख्शा नहीं जाएगा। जैसे पहले जवाब दिए हैं, जैसे पहले आपको नेस्तो नाबूद किया, दोबारा से किया जाएगा अगर आपने ये आतंकी गतिविधियां नहीं रोकी, क्योंकि लगातार पाकिस्तान माहौल जम्मू कश्मीर में खराब करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। तो हम अपने शूरवीर योद्धाओं को जो देश की खातिर मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए, उनको कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उनके परिवारों के साथ हम खड़े हैं और उन शूरवीर योद्धाओं को भी सैल्यूट करते हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, अपने आप को कठिन परिस्थितियों में डालकर। आप जब सोते हैं तो हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो एक बार फिर से सभी को कारगिल विजय दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। और मैं ये वीडियो आपको जो बता रहा हूँ, जो अपडेट मैं आपको कर रहा हूँ, ये सांबा के वीर मेमोरियल पार्क से कर रहा हूँ। यहाँ पर वीर स्तंभ है, यहाँ पर शहीदों की प्रतिमाएं हैं। हम इन शहीद वीर योद्धाओं को कोटि कोटि नमन करते हैं और अपने शूरवीर जवानों का हौसला अफजाई करते हैं जो लगातार निरंतर खड़े हैं कठिन परिस्थितियों में डालकर अपने आप को देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, तिरंगे की रक्षा के लिए। तो सभी को कारगिल विजय दिवस की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए।